सुनो, सुनो, सुनो। अवनीपुर के सभी निवासियों, ध्यान से सुनो। हमारी राजकुमारी वैदेही ने घोषणा की है, जो कोई अपनी बुद्धि का खेल दिखाकर राजकुमारी के 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, उसे राजकुमारी ढेर सारा धन और एक आलीशान महल भेंट करेंगी। इतना धन और महल कि उसे पूरी जिंदगी कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सुनकर गांव के लोग उत्साह से भर जाते। अरे वाह, क्या शानदार प्रतियोगिता है। राजकुमारी ने बहुत नेक काम किया है। अगर बुद्धि से इतना सब मिल जाए तो काम करने की क्या जरूरत। हाँ, सही कह रहे हो। तो फिर देर किस बात की, हम सभी आज ही राजमहल चलेंगे। रोहन यह बात सुन लेते हैं। रोहन मन ही मन, अगर मैं अपनी बुद्धि से यह परीक्षा जीत गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें अब अमन से बात करनी होगी। अमन, सुनो, क्या कर रहे हो? चलो हम राजमहल चलते हैं। राजमहल वहाँ क्या करना है, रोहन? अरे, राजकुमारी वैदेही ने 3 बुद्धि की परीक्षा रखी है। जो उसे पार करेगा उसे ढेर सारा धन और महल मिलेगा। तुम तो जानते हो कि मेरे पास कितनी तेज बुद्धि है। मैं तो यह परीक्षा जरूर जीत जाऊंगा। चलो जल्दी चलते हैं। नहीं, रोहन, मत जाओ। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो राजकुमारी हमें सजा दे देंगी। अरे अमन, तुम क्यों फिक्र करते हो? जब मैं हूं तो कोई डर नहीं। तुम जानते नहीं तुम्हारे भाई की बुद्धि कितनी तेज है। अब चलो, समय बर्बाद मत करो। वैसे भी तुम मानोगे नहीं, हम दोनों अनाथ भाई 1-1 रुपए के लिए मोहताज है। क्या पता इस बहाने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। दोनों भाई राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। राजमहल पहुंचते ही सभा लगी होती है। राजकुमारी वैदेही, अच्छा, तो तुम सब आ ही गए। अब बताओ, तुम में से कौन अपनी बुद्धि का खेल दिखाना चाहता है? राजकुमारी, मैं यह प्रतियोगिता जीतना चाहता हूं और मैं अपनी बुद्धि से यह करके दिखाऊंगा। सुनो, यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। यह बुद्धि का असली खेल है। जो इसमें विजेता होगा उसे मेरे साथ विवाह करने का अवसर मिलेगा, और जो हार जाएगा उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यह सुनकर रोहन लालच से भर जाता है। रोहन मन ही मन, यह मुझे पहले पता होता तो मैं अमन को कभी साथ नहीं लाता। अब क्या करूं? मुझे ही जीतना होगा, नहीं तो अमन जीत जाएगा और मैं महल का दास बन जाऊंगा। अरे, क्या सोचने लगे? जवाब क्यों नहीं दिया? राजकुमारी, मैं तैयार हूं। मैं यह परीक्षा दूंगा। और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? राजकुमारी, हम दोनों भाई हैं। मेरे पास ज्यादा बुद्धि नहीं, लेकिन मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है। कल तक जो सबसे कीमती वस्तु लेकर हमारे पास आएगा वही इस पहली परीक्षा का विजेता होगा। अब तुम सब जा सकते हो। सभी लोग राजमहल से लौट जाते हैं। अब क्या करूं? राजकुमारी को सबसे कीमती चीज क्या दूं? वह खुद राजकुमारी हैं, उनके पास तो सब कुछ है। मेरे पास तो धन भी नहीं। मैं कौन सी कीमती चीज लेकर जाऊं? मुझे राजकुमारी को ऐसा क्या देना चाहिए जिसकी कोई कीमत न हो, पर वो सबसे मूल्यवान भी हो। अमन, तुम घर जाओ। मैं कहीं जा रहा हूं। थोड़ी देर में लौट आऊंगा। इतना कहकर रोहन वहां से निकल जाता है। रोहन मन ही मन, मुझे अपनी चाल चलनी होगी। अमन को मैं जीतने नहीं दूंगा। मैं ऐसा तोहफा दूंगा जो राजकुमारी को सबसे ज्यादा पसंद आए। वह सीधे राज्य के सबसे धनी सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, आप यहां बैठे हैं। मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। अरे रोहन, अरे
तू मेरे पास? अरे, इतने दिनों से मैं तुझे बुला रहा था, पर तू कभी नहीं आया। आज ऐसा क्या काम पर गया जो तू खुद मेरे पास चला आया? सेठ जी, आप तो जानते हैं कि राजकुमारी ने बुद्धि का खेल रखा है। जो उसे जीतेगा उसे ढेर सारा धन, महल और राजकुमारी से विवाह करने का अवसर मिलेगा। लेकिन मैं राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं बस अपनी बुद्धि से यह 3 परीक्षाएं जीतकर मिसाल बनना चाहता हूं। राजकुमारी जो धन और महल देंगी, वह सारा धन और महल मैं आपको दे दूंगा और आपका सबसे भरोसेमंद सेवक बनकर रहूंगा। बस पहले आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अच्छा, अरे इतना अच्छा प्रस्ताव बढ़िया। बढ़िया, चलो बताओ, क्या करना होगा? मैं तुरंत तैयार हूं। मुझे थोड़ा धन चाहिए ताकि मैं पहली परीक्षा जीत सकूं। जैसे ही प्रतियोगिता खत्म होगी, मैं लौटकर आपकी सेवा करूंगा। अच्छा है, तो यह बात है। रुक रुक रुक, मैं अभी धन लाता हूं। सेठ कुछ धन लाकर रोहन के हाथ में दे देता है। ये लो, और याद रखना अपना वादा। हाँ सेठ जी, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा। वह मुस्कुराता हुआ वहां से निकल जाता है। रोहन मन ही मन, मूर्ख सेठ, मैं राजकुमारी और महल को छोड़कर इस बूढ़े की सेवा करूंगा। यह तो बस मेरी चाल थी ताकि मैं धन का इंतजाम कर सकूं। मेरी बुद्धि तो सच में कमाल की है। वहीं दूसरी ओर अमन बहुत परेशान था। अमन चिंता में, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं राजकुमारी को क्या भेंट दूं। उनके पास तो सब कुछ है, फिर मैं उन्हें क्या दूं? तभी एक बुजुर्ग ग्रामीण वहां आता है। बुजुर्ग ग्रामीण, बेटा तो बहुत परेशान लग रहा है। क्या हुआ बेटा? बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं राजकुमारी को क्या दूं। उनके पास हर कीमती चीज पहले से ही है। देख बेटा, राजकुमारी को धन की नहीं, दिल की चीज चाहिए। कुछ ऐसा दे जो राजकुमारी के पास न हो, पर जो उसके दिल को छू जाए। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अमन सोचकर, ऐसा तो सिर्फ एक ही चीज है। अगले दिन दरबार में राजकुमारी दोनों भाइयों से उनकी भेंट के बारे में पूछती है। राजकुमारी वैदेही, तो बताओ, तुम दोनों मेरे लिए क्या लाए हो? राजकुमारी, यह देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारा सोना और हीरे इकट्ठा किए हैं। आप खुश हो जाइए, बस यही मेरी इच्छा है। यह तो बहुत सारा धन है। भला तुम इतना धन कहाँ से लाए? राजकुमारी, लगता है इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपको भेंट कर दी है। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा, अब तुम बताओ, अमन, तुम क्या लाए हो? राजकुमारी, मैं आपके लिए यह लाया हूं। राजकुमारी पोटली खोलती है और हैरान हो जाती है। राजकुमारी वैदेही, यह तो तुम मेरे लिए मिट्टी लाए हो। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत की राजकुमारी को मिट्टी भेंट करो। ए अमन। राजकुमारी, हम सब इसी मिट्टी से जन्म लेते हैं और इसी मिट्टी में समा जाते हैं। इसी मिट्टी से हमारा अन्न उगता है, जिससे हम जीते हैं। इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं, पर यही सबसे मूल्यवान है। मेरी नजर में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता। चुप रहो, यह मिट्टी राजकुमारी की शान का अपमान है। तुम यह प्रतियोगिता हार गए। अपने भाई से कुछ सीखो, जिसने सच्चा तोहफा दिया है। मंत्री, रोहन को विजेता घोषित किया जाए। राजकुमारी, पहली परीक्षा के विजेता रोहन है। हाँ, मेरा पहला कदम कामयाब हुआ। अमन को हरा दिया। अब बस 2 और परीक्षाएं जीतनी हैं। अब दूसरी परीक्षा होगी। कल सुबह तुम दोनों एक जादुई प्याले से पानी पियोगे। ध्यान रखना, जिसके मन में लालच होगा, वह तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। ओहो, यह तो जादुई प्याला है।
मुझे कुछ करना होगा। इसका असर खत्म करना पड़ेगा। मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। रात में रोहन महल से निकलकर घने जंगल में पहुंचता है। एक कुटिया के अंदर तांत्रिक ध्यान में बैठे थे। तांत्रिक, कौन है वहां, सामने आओ। तांत्रिक महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत दुखी लड़का हूं। मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं रही। कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तू कौन है और तुझे क्या चाहिए? और तू मुझे क्या दे सकता है? अगर मैं राजकुमारी की प्रतियोगिता जीत गया तो मैं इस राज्य का राजकुमार बन जाऊंगा और फिर आपको मैं राजपुरोहित बना दूंगा। बस एक मदद कर दीजिए। वो जादुई प्याले का असर खत्म कर दीजिए। जब मैं पानी पीऊं तो कुछ न हो और जब मेरा भाई पिए तो उसका असर हो जाए। अच्छा सौदा है। ठीक है, तो ये लो भभूत, यह ले जाओ। जब तू प्याले से पानी पिए तो इसमें थोड़ा भभूत मिला लेना। तुझे कुछ नहीं होगा, पर जो बिना इसे डाले पिएगा उस पर असर होगा। धन्यवाद तांत्रिक महाराज। रोहन भभूत लेकर वापस आ जाता है। रोहन मन ही मन, मैंने तो इस तांत्रिक को भी बेवकूफ बना दिया। राज्य का लालच देकर काम निकलवा लिया। सच में मेरी बुद्धि बेमिसाल है। अगली सुबह दरबार में सब उपस्थित होते हैं। राजकुमारी वैदेही, तुम दोनों तैयार हो। मंत्री जी, वो जादुई प्याला लाओ। जो भी इस प्याले से पानी पिएगा, यदि उसके मन में लालच होगा तो उसके होंठ नीले पड़ जाएंगे। अगर वह सच्चा होगा तो कुछ नहीं होगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा। रोहन छुपाकर प्याले में तांत्रिक की भभूत डालकर पानी पी लेता है। उसके होंठ वैसे ही रहते हैं। अद्भुत! रोहन के होंठ तो बिल्कुल वैसे ही है। यह सच में ईमानदार है। अब अमन प्याला उठाओ। अमन प्याला उठाता है और पानी पीता है। उसके होंठ हल्के नीले पड़ जाते हैं। राजकुमारी वैदेही, तुम तो लालची निकले। तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए हैं। नहीं राजकुमारी, मेरे मन में कोई लालच नहीं था। यह सब कैसे हो गया, मैं नहीं जानता। मेरे अनुसार इस बार भी विजेता रोहन है और तुम हार गए। अब केवल एक आखिरी परीक्षा बची है। अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी। यह तुम्हारी आखिरी आशा है, अमन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मंत्री जी, जाइए और 2 पोटलियों में धन लेकर आइए और इन दोनों को दे दीजिए। दोनों को एक एक पोटली दे देता है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों इस धन से क्या काम करते हो और कितना नेक काम करते हो। यह धन तुम कहाँ लगाते हो? दोनों धन लेकर दरबार से बाहर निकलते हैं और घर चले जाते हैं। रोहन, देखना अमन, मैं तो कहता हूं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यह प्रतियोगिता भी तुम हार जाओगे, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पास सच्चाई और ईमानदारी है। मैं उनसे ही यह प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करूंगा। फिर दोनों भाई सो जाते हैं। आधी रात को रोहन उठकर चुपके से अमन के सारे धन को चुरा लेता है। रोहन मन ही मन, अब तो मेरे पास इतने सारे धन हो गए। मैं यह सारे धन रख लूंगा और गांव वालों को क्या पता चलेगा। मैं नकली सिक्के सब में बांट दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुबह होते ही रोहन सारे धन रखकर नकली सिक्के बनवाने के लिए साहूकार के पास जाता है। साहूकार, अरे यह क्या रोहन, अरे तुम मेरे पास आए हो, अरे सब ठीक तो है ना रोहन? देखिए साहूकार जी, मुझे नकली सिक्के चाहिए, इतने की कोई पहचान न पाए। यह तो गलत है। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिल सकती है। उसकी फिक्र मत कीजिए,
ये लीजिए, मैं आपको इतना धन दे रहा हूं। बस नकली सिक्के बना दीजिए ताकि मैं बहुत से लोगों में बांट सकूं और राजकुमारी को मेरी दयालुता दिखाई दे। आपको सजा नहीं होगी, मैं इस बात का वचन देता हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर मुझे धन मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा। साहूकार थोड़े से धन लेकर नकली सिक्कों की बड़ी पोटली देता है और रोहन वह पोटली लेकर गांव के चौपाल पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमन सुबह उठकर अपनी पोटली ढूंढता है। अमन घबराकर, यह क्या? मैंने तो यही पोटली रखी थी, अब यहाँ तो नहीं है। लगता है मेरी पोटली चोरी हो गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं गांव वालों की मदद नहीं कर पाया तो शायद मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगा। नहीं, मुझे किसी भी तरह गांव वालों की मदद करनी ही होगी। अमन सेठ के पास जाता है। अमन, सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं धन कमाकर किसी गरीब का भला कर सकूं। अरे, तू क्या कर सकता है? अरे, तेरा भाई देख कितना चतुर है और तू काम मांग रहा है। मैं मेहनत पर यकीन करता हूं, सेठ साहब, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। अच्छा, ठीक है। हमारे खेत में फसल काटनी है, वो काट दो, फिर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं करने को तैयार हूं। अमन सुबह से शाम तक खेत में काम करके शाम को सेठ के पास जाता है। ये लो, तुम्हारे रुपए। तुमने बहुत मेहनत की है, बेटा। अमन रुपए लेकर गांव की ओर चला जाता है। तभी रास्ते में एक गांव वाला उदास खड़ा था। अमन, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अगर उसे इलाज के लिए वैद्य के पास नहीं ले जाया गया तो वो मर सकता है। पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बूढ़ा और लाचार हूं। अब क्या करूं? आप इन्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए ले जाइए। किसी की जान पैसों की कमी से जाने देना बड़ा पाप होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब मेरे पैसे भी चोरी हो गए। इतनी मेहनत से कमाए थे, पर अगर मैंने नहीं दिए होते तो उस बच्चे की जान चली जाती। अब राजकुमारी के समक्ष मैं क्या उत्तर दूंगा कि मैंने सारे धन का क्या किया? वहीं दूसरी तरफ रोहन पूरे गांव में नकली सिक्के बांट देता है। सच में रोहन बेटा, तुम बहुत महान हो। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है। इससे बढ़कर पूरे गांव में कोई नहीं है। रोहन, तुम राजकुमार बनने के काबिल हो। हाँ, ये सब कितने बेवकूफ हैं। लोग नकली सिक्के भी नहीं पहचान पाए। अब तो लोग 2 दिन तक नहीं पहचान पाएंगे कि जो मैंने दिया वो नकली सिक्का है। फिर मेरी राजकुमारी से धूमधाम से शादी हो जाएगी। अगली सुबह सभी दरबार में उपस्थित होते हैं। कहो, तुम दोनों ने मेरे धन का कहाँ उपयोग किया? राजकुमारी, मैंने वो धन ले जाकर सभी गांव के गरीब दुखियों में बांट दिया है, जिन्हें एक वक्त का भी खाना मिलना मुश्किल था। मैंने उन सभी को वो धन दे दिया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। धन हमेशा गरीब दुखियों को देना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में आराम आए। और अमन, तुमने अपना धन कहाँ इस्तेमाल किया? राजकुमारी, मेरा धन तो चोरी हो गया था, तो मैं एक सेठ के यहाँ जाकर दिन भर मजदूरी की और जो धन इकट्ठा किया उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि उसका बेटा बीमार था। अगर मैंने पैसे न दिए होते तो शायद उसका बच्चा मर जाता। इसलिए मैंने मेहनत करके जो धन कमाया वो एक गरीब को दान दे दिया। यह झूठ बोल रहा है, राजकुमारी। मुझे नहीं लगता अमन ने ऐसा किया होगा। अमन ने वो सारा धन चुराकर रख लिया होगा। कैसी बातें कर रहा है रोहन? मैं तेरा भाई हूं। भाइयों पर आरोप क्यों लगा रहा है? आप मेरे भाई हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत का साथ दूं। राजकुमारी, उसे बचपन से ही धन से बहुत प्रेम था और मैं उसका भाई हूं, तो मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। अमन, तुमने इस बार भी परीक्षा में पास नहीं किया और तुम्हारा भाई इस परीक्षा में जीत गया है। इसलिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और तुम आज ही कारावास में बंद कर दिए जाओगे।
सैनिकों, इसे ले जाओ और बंद कर दो। और रोहन, तुम्हारी शादी कल मेरे साथ धूमधाम से कर दी जाएगी। यह मेरा आदेश है। अब तो मैं इस राज्य का राजकुमार बन जाऊंगा। राजकुमारी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चुप हो जाइए मंत्री जी। जो है, परिणाम सामने है। इसमें दिखाई न देने वाली क्या बात है। आप जाइए और जाकर शादी की तैयारी करिए। सैनिक अमन को ले जाकर कारावास में बंद कर देते हैं। अमन काल कोठरी में। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मैंने तो ईमानदारी से तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया था, फिर यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? रोहन जो इतनी आसानी से जीत गया, वह कुछ ऐसा कर गया जिसे मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। जरूर उसने कुछ गलत किया है। मुझे उसे रोकना चाहिए। तभी एक सैनिक अमन के पास आता है। सैनिक, अमन, तुम दिल के बहुत नेक हो। तुमने कल मेरे पिताजी की मदद की। अगर तुमने कल वो रुपए मेरे पिताजी को न दिए होते, तो शायद मेरा छोटा भाई इस दुनिया में न रहता। आज मुझे पता चला कि तुमने सच में रुपए पिताजी को दिए, जिससे मेरा भाई बच गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बताओ, तो मैं क्या करूं? पर आप मेरी मदद क्या करोगे? मैं तो काल कोठरी में हूं। कल तो शादी भी है। अभी शादी होने में वक्त है। मैं तुम्हें काल कोठरी से निकाल देता हूं। कोई नहीं जानेगा। सैनिक काल कोठरी का दरवाजा खोल देता है और अमन बाहर निकल जाता है। अमन मन ही मन। मुझे इसका पता लगाना होगा कि रोहन ने ऐसा क्या किया, और उसी ने मेरा धन भी चुराया होगा। वह राजकुमारी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे यह सब सबके सामने लाना ही होगा कि रोहन ने गलत रास्ते से तीनों परीक्षाएं पास की है। अमन निकल पड़ता है और घने जंगल में कुटिया में पहुंचता है। अमन, सागु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे अमन बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे भूखा न रहने दिया। बताओ कैसे आए हो मेरे पास? सागु महाराज, आपने कहा था कि मुसीबत में आपको याद करो। आज मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे भाई ने धोखे से तीनों प्रतियोगिताएं जीती है। कल उसका राजकुमारी से विवाह है और मुझे कड़ी सजा दी गई है। मैंने सच्चाई और ईमानदारी से भाग लिया है। मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। ठीक है। मैंने देखा है बेटा कि तुम्हारे भाई ने छल किया है। ये लो, यह जादुई छड़ी ले जाओ। इसे राजकुमारी के सामने रख दो। राजकुमारी को सारी सच्चाई और तुम्हारे भाई की करतूत दिखाई देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं चलता हूं। सुबह होने वाली है और थोड़ी देर में ही विवाह है। अमन जादुई छड़ी लेकर राजमहल पहुंचता है, जहां शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। रोहन मंडप में राजकुमारी के साथ बैठा होता है। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें तो कारावास में बंद करवाया था। राजकुमारी, मेरे भाई ने धोखे से तीनों प्रतियोगिताएं जीती है। मैं सारी सच्चाई के सबूत लेकर आया हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! राजकुमारी, यह झूठ है। अमन मुझसे जलता है। बचपन से वो मेरी खुशियों से जलता रहा है। राजकुमारी, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है। मैंने सागु महाराज से लिया है। उन्होंने कहा, इसमें सारी सच्चाई दिखेगी। अगर यह सच है, तो हमें यह छड़ी देखने में क्या हर्ज है? एक बार देख ले। अच्छा, ठीक है, दिखाओ। राजकुमारी छड़ी देखती है। छड़ी में रोहन की सारी करतूतें दिखती हैं। उसने पहली प्रतियोगिता धोखे से जीती, दूसरे में तांत्रिक के जाल से शक्ति तोड़ी और तीसरे में असली धन चुराकर नकली सिक्के बांटे। राजकुमारी वैदेही, रोहन, तुमने पहली प्रतियोगिता धोखे से जीती, दूसरे में जादुई प्याले का असर खत्म किया और तीसरे में असली धन छुपाकर नकली सिक्के बांटे। यह सब गलत है। तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। विजेता अमन है, न कि रोहन। सैनिकों,
रोहन को ले जाओ और इसे कारावास में बंद कर दो। मुझे माफ कर दीजिए, राजकुमारी। मैंने गलती कर दी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसा चालाक लड़का इतनी बड़ी साजिश कर सकता है। राजकुमारी, मेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा मत दीजिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई ने हमारे साथ और राज्य के साथ षड्यंत्र किया, फिर भी तुम उसे माफ क्यों कर रहे हो? राजकुमारी, यह मेरा इकलौता भाई है। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगा। मैं उसे यूं कारावास में नहीं छोड़ सकता। सच में, तुम्हारे अंदर दया है। इसलिए मैं तुम्हें इस राज्य का राजकुमार बनाऊंगी और तुम्हारे भाई को भी माफ कर देती हूँ। उसके दोष का फल ईश्वर उसे देगा। और रोहन, अब से राजमहल के आसपास भी मत आना। मुझे माफ कर दीजिए, राजकुमारी। मैं लालच में आ गया था। मैं राजकुमार बनना चाहता था, इसलिए मैंने यह सब किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण मैं माफी नहीं दे सकती। अमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जलन की थी। अगर तुम राजकुमार बन जाओगे तो मैं सेवक बन जाऊंगा, इसलिए मैंने यह सब किया। मुझे माफ कर दो भगवान के लिए। तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें राजकुमारी से बचाने के लिए विनती की और आज तुम्हें आजाद कराया है। पर सुधर जाओ, अब भी वक्त है। ईमानदारी से जीवन जियो। मेहनत पर यकीन रखो। ऐसे बैठे बैठे कोई राजा या रानी नहीं बन जाते। राजकुमारी धूमधाम से अमन और अपना विवाह कराती है। उस दिन के बाद अमन एक अच्छे राजकुमार बनकर राज्य में राज करते हैं और उनकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है।